ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो मैं अभी हाल ही वृंदावन जाके आया था। उसके बाद एक्चुअली हमने यहाँ पे अगला अध्याय जो भागवतम का लास्ट टाइम हमने जो फेसबुक पे चर्चा किया था वो चैप्टर 5 था, जिसका शीर्षक था द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम। ये चैप्टर 6 है, पुरुष शुक्त कन्फर्म्ड। तो बेसिकली ये चैप्टर 6 हमने ऑलरेडी डिस्कशन यहाँ पे शुरू किया था, यहाँ आश्रम में, और हम टेक्स्ट 23 तक हमने समाप्त किया। हालांकि हम फेसबुक लाइव कर नहीं पाए, पर आज मैं क्या करूँगा, संक्षेप में ये जो 23 वर्सेस हमने डिस्कस किया थोड़ा फास्ट रिकैप करेंगे और आज का श्लोक देखेंगे। तो अगर आप लोगों को याद है 5वें अध्याय में जो पिछला अध्याय था कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, वो अध्याय में नारद मुनि जाके ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि ये सृष्टि के जो रचयिता है आप हैं कि आपसे भी ऊपर कोई है, और ये सृष्टि का निर्माण कैसा होता है वो बताइए। तो ब्रह्मा जी उत्तर में बहुत क्लियरली नारद मुनि को बताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, पर एक्चुअली भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं और भगवान मेरे द्वारा करा के ले रहे हैं। निमित्त पात्रम भव सव्यसाचिम, जैसे गीता में अर्जुन कृष्ण को बताते हैं कि आप मेरा निमित्त बनो। तो वैसे भगवान अलग अलग योग्य जीव को निमित्त बना के अपना कार्य करवा के लेते हैं। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद मुनि को, तो मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे से भी ऊपर कोई है। तो हमने देखा ये ब्रह्मा जी की महानता है कि हालांकि वो बोल सकते थे मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कौन कर रहा है, फिर भी ब्रह्मा जी उनका स्तर जानते हुए जो यश है, क्रेडिट है, भगवान को देते हैं। तो ये भक्त का लक्षण है, भक्त हमेशा जो क्रेडिट है भगवान और अपने गुरु वर्ग को देता है। तो उसके बाद वही अध्याय में 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी थोड़ा बहुत सृष्टि के निर्माण का वर्णन करते हैं कि कैसे पहले कारणोदक्षाई विष्णु ये महतत्व पे अपना दृष्टि डालते हैं, स ऐक्षत, वो दृष्टि डालने के बाद वहाँ पे कार्य शुरू होता है। 3 गुण आते हैं वहाँ पे, अहंकार का जन्म होता है, अहंकार से 3 गुण आते हैं, सत्वगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार। तो ऐसे अलग अलग अहंकार से अलग अलग चीज आता है, इंद्रिय आते हैं, इंद्रिय के देवता आते हैं इत्यादि। हाँ, और ये सृष्टि का धीरे धीरे निर्माण होता है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे वो ये 14 लोकों की रचना करते हैं, और ये भी बताया उन्होंने ये 14 लोक कैसे हैं, भगवान विराट रूप के भगवान विराट रूप का एक इमेजिनरी फॉर्म है। ये जो 14 लोक है भगवान का एक रूप है, इसको बोलते हैं विराट रूप या विश्व रूप।
तो उसमें वर्णन करते हैं जो ऊंचे लोग हैं वो भगवान विराट रूप के सर है इत्यादि, और ये जो नीचे के लोग हैं भगवान विराट रूप के पैर है, और जो धरती है भूलोक है वो भगवान विराट रूप के कमर के स्तर पे है। तो इस तरह से वर्णन करते हैं। तो वही विराट रूप का जो डिस्क्रिप्शन है वो टेक्स्ट चैप्टर 6 में शुरू करते हैं, जो अध्याय हमने ऑलरेडी शुरू किया है और टेक्स्ट 23 तक हम पहुंचे हैं। तो वो अध्याय में पुरुष शुक्त कन्फर्म ये अध्याय का शीर्षक है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी अलग अलग विराट रूप का वर्णन करते हैं। तो ये वर्णन ऑलमोस्ट पिछले के अध्याय में भी आया है, शायद दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिपीटेशन। तो बताते हैं कि विराट रूप के जो जीवा है, जैसा हमारा जीवा होता है, तो हमारा जो शरीर है, ये मूल सिद्धांत है ये पूरे अध्याय का, एटलीस्ट ये पहले भाग का। हमारा जो शरीर है भगवान का भी शरीर वैसा ही है, या क्योंकि भगवान का शरीर है हमको ऐसा शरीर मिलता है कि नहीं, क्योंकि भगवान विराट रूप के जीव होते हैं, जीवा टंग, तो इसलिए हमको भी जीवा आता है। तो भगवान विराट रूप का जो जीवा है उसके वजह से हम सबको जीवा का दो कार्य है, एक तो बोलना, दूसरा चखना, टेस्ट करना, क्योंकि अलग अलग टेस्ट बड्स होते हैं। तो वो विराट रूप के जीवा के वजह से, क्योंकि भगवान विराट रूप का जीवा आता है, हमको भी जीवा है, इस तरह से वर्णन करते हैं। तो आगे जाके वर्णन करते हैं भगवान विराट रूप के जो नॉस्ट्रिल्स है, नासिका, वो उनके वजह से हमको स्मेल करने के जो शक्ति है वो आता है, और अलग अलग मेडिसिनल हर्ब्स, क्योंकि बहुत सारे आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं सूंघने से व्यक्ति ठीक होता है कि नहीं, तो वो सूंघने का शक्ति भगवान विराट रूप के नासिका से आता है। और भगवान ये नासिका के जो देवता हैं वो हैं अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार को भी बनाते हैं। तो वैसे ही भगवान विराट रूप के आंखों के वजह से अलग अलग रूप आता है। तो हमने ये भी चर्चा किया था कि कैसे हर एक हमारे जो ज्ञान इंद्रिया है उससे एक विषय जुड़ा है। जैसे आंख का कनेक्शन रूप के साथ है, नाक का कनेक्शन सुगंध के साथ है, हाथ स्पर्श, हमारे जो त्वचा है उसका कनेक्शन स्पर्श के साथ है। सो दीज आर ग्रॉस सेंसेस, सटल सेंसेस। आंख एक डिवाइस है। आंख और चक्षु मतलब सटल एंटिटी, और रूप, तो ये कनेक्टेड है। तो क्योंकि भगवान विराट रूप के आंखों से अलग अलग रूप आते हैं, और भगवान विराट रूप का आंख का वर्णन क्या है, यहाँ पे तुलना आती है, जैसे सूर्य, चंद्र और अलग अलग तारे। तो जब सूरज और चंद्र रहता है उनके प्रकाश से हम देख पाते हैं। तो हमने ये चर्चा किया था, अगर सूरज और चंद्र नहीं है दुनिया में तो हम देख क्या पाएंगे, हम कुछ देख नहीं पाएंगे, कुछ रूप नहीं दिखेगा, सब कुछ काला ही दिखेगा, है कि नहीं। तो भगवान के आंखों के वजह से हमारे आंखों का उपयोग है, दैट इज द कनेक्शन। तो वैसे ही वर्णन आता है कि भगवान का जो त्वचा है उससे जितने भी शुभ कार्य है उन सब का जन्म होता है, और ये त्वचा से हवा का जन्म होता है, क्योंकि त्वचा का कनेक्शन हवा और स्पर्श से होता है। हाँ, तो ये कनेक्शन है। उसके बाद भगवान के शरीर के ऊपर अलग अलग बाल है, तो उसका तुलना होता है, ये दुनिया में जितने अलग अलग पेड़ हैं या वेजिटेशन है वो भगवान विराट रूप के बाल के समान है। और उनके जो नाखून हैं, उनके नाखून क्या है, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टोन्स एंड आयरन ओर्स। भगवान के नाखून जब चमकता है कि नहीं, उससे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, या जो अलग अलग स्टोन्स है, जो हीरे जवाहरात जो चमकते हैं उससे आता है कि नहीं। कल रात को हमने देखा कि कितना बिजली कड़क रहा था, तो वो सब भगवान विराट रूप के नाकों का रोशनी है, वो कनेक्शन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं भगवान का कनेक्शन। और भगवान का जो सर के ऊपर बाल है वो किसके समान है, बादल के समान है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब हम बादल को देखेंगे हम सोच सकते हैं कि भगवान विराट रूप के बाल के समान है। एंड भगवान विराट रूप का जो हाथ है, बाहु, लोकपाला नाम, जो जितने भी
देवता है, लोगों की रक्षा करते हैं, वो विराट रूप के बाहु से शक्ति पाते हैं। तो बाहु का क्षत्रियों को बहुत बार महाबाहु, अर्जुन कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं महाबाहु, बहुत शक्तिशाली बाहु, मतलब ये ऐसा व्यक्ति दूसरों की रक्षा कर सकता है। तो अगर किसी को दूसरों की रक्षा करने का शक्ति मिलता है, वो कहां से मिलता है? भगवान के बाहु से, भगवान से ये शक्ति मिलता है। इसलिए प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिखते हैं, यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमतूर्जितमेव वा तद्दत एवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभव। तो अर्जुन को बोलते हैं 10वें अध्याय में, यद्यद विभूति मत्सत्वम, जहां पे भी आप देखोगे शक्ति का प्रदर्शन है, कहीं पे भी ऐश्वर्य का प्रदर्शन है दुनिया में, वो मेरा ही शक्ति है। तत्तद एवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभव, तो वो मेरा ही अंश है। तो कुछ भी महान चीज हम देखेंगे दुनिया में, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, तो प्रभुपाद ने ये समझाया तात्पर्य में, जीवित या निर्जीवित। जैसे कल हमने देखा कि इतना बिजली कड़क रहा है, वो भी भगवान का ही अंश है। अंशो तेजो अंश से संभव, भगवान का तेज है, अंश है। और अगर किसी के अंदर, जीवित व्यक्ति के अंदर भी शक्ति है, बुद्धि है, वो भी भगवान से आ रहा है। तो उसके आगे हैं ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे हैं भगवान के जो पैर हैं, जो आगे के जो स्टेप्स हैं, वो लोगों की रक्षा करता है और लोगों को भय से मुक्त कराता है। और भगवान के जो जनेंद्रिय हैं, जैसे हमारे जनेंद्रिय हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो भगवान के भी जनेंद्रिय होते हैं, पर भगवान के जनेंद्रिय से प्रजापति का उत्पन्न होता है और उससे एक आनंद की उत्पन्न होती है, जिसके वजह से व्यक्ति बच्चे उत्पन्न करता है। तो प्रभुपाद ये तात्पर्य में बहुत विस्तार से लिखे हैं और हमने देखा था कि प्रभुपाद बताते हैं कि एक्चुअली बच्चे उत्पन्न करके पैदा करना इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगता है कि नहीं, बहुत कष्ट का कार्य है। फिर भी लोग बच्चे उत्पन्न क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो संग है मैथुन में, एक आनंद मिलता है, प्लेजर, प्लेजर गिविंग सब्सटेंस प्रभुपाद लिखते हैं, और वो आनंद भगवान विराट रूप से ही आ रहा है। तो इसलिए ये दुनिया में कुछ भी चीज मिथ्य नहीं है। भगवान से आ रहा हुआ चीज मिथ्य कैसे हो सकता है? तो जैसे मायावती बोलते हैं, जगत मिथ्य, जगत मिथ्य नहीं है, जगत टेम्पररी है, नश्वर है, पर मिथ्य नहीं है। उसके बाद वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी, भगवान विराट रूप का जो पीछे का हिस्सा है, रेक्टम, जहां से व्यक्ति मल त्यागता है, वो मृत्यु का और नरक का स्थान है। तो जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, भगवान के भी उतने ही अंग हैं। और आगे जाके वर्णन है, भगवान का आगे का हिस्सा धर्म स्थापित है या स्थित है, और पीछे के हिस्से में अज्ञान और अधर्म स्थापित है। तो प्रभुपाद ये तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखे थे, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अधर्म और धर्म दोनों भगवान पे ही निर्भर है, या जो भक्त हैं या जो मायावादी है, दोनों भगवान को ही देख रहे हैं। भक्त भगवान के आगे के हिस्सा को देख रहे हैं और मायावादी भगवान के पीछे के हिस्सा को देख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। और वर्णन करते हैं कि भगवान के जो वेन्स हैं, नस हैं, वो किसके तुलना है? समुद्र, जो नदियां हैं उसके तुलना में है। और भगवान के जो हड्डियां हैं वो पहाड़ की तरह है। इसलिए जब हम नेक्स्ट टाइम जब हम रिवर को देखेंगे, फेरी क्रॉस करके जाते हैं, मंडवी रिवर को देखते हैं, तो हम याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं ये भगवान की नसें हैं, वेन्स हैं। और पहाड़ जब देखेंगे तो हम सोच सकते हैं भगवान विराट रूप की हड्डियां हैं। तो इस तरह से, और आगे बताते हैं कि जैसे हमारा चेतना होता है, कॉन्शियसनेस, वो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं, आप नारद मुनि और जो चतुष कुमार है, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन और मैं, ये सब, हम सब जो ऋषि मुनि हैं, भगवान के चेतना की तरह है विराट रूप। और आगे जाके वर्णन करते हैं कि मैं, आप, शिव जी, जितने भी नाग हैं, मनुष्य हैं, पंक्षी हैं, पशु हैं, वो सब भगवान विराट रूप के ही रूप पे स्थित हैं, निर्भर हैं।
इतना ही नहीं, वो बोलते हैं जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं और जितने भी लोग में निवास करते हैं, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतानग, पिता, सिद्धा, विद्याधार, चारणस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। हर एक चीज भगवान विराट रूप, विश्व रूप में स्थित है। इसलिए अर्जुन को जब कृष्ण विश्व रूप दिखाते हैं, एक ही जगह पे सब कुछ आ जाता है। दुनिया के जितने भी देवता हैं, असुर हैं, सब भगवान पे स्थित है कि नहीं? तो यहाँ पे सिर्फ देवताओं का वर्णन नहीं है भगवान विराट रूप पे, असुर का भी वर्णन है, राक्षस का भी वर्णन है, क्योंकि राक्षस भी कौन है? भगवान के ही पुत्र है कि नहीं? कुछ अलग है क्या? एवरीवन इज अल्टीमेटली दी चिल्ड्रन ऑफ कृष्णा। तो हर एक वहीं पे स्थित है। और ब्रह्मा जी बताते हैं ये जो विराट रूप है वो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब कुछ जानते हैं। हालांकि सब कुछ भगवान पे स्थित है, फिर भी उनका दिव्य अस्तित्व है। तो ये अचिंत्य भेद तत्व है। प्रभुपाद समझाते हैं एवरीथिंग मटीरियल इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, बट दैट इज नॉट कृष्णा। कृष्णा इज स्टिल सेपरेट। ये भौतिक दुनिया सब कुछ भगवान पे निर्भर है, फिर भी भगवान का अस्तित्व अलग है। और प्रभुपाद ने शायद एक कोट किया था, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, कि भगवान गोलोक वृंदावन में है, फिर भी ये पूरे दुनिया चला रहे हैं। आगे जाके वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी कि कैसे जैसे सूरज होता है, सूरज की जो किरणें हैं, सूरज एक जगह पर स्थित है, पर सूरज का जो प्रकाश और रोशनी है पूरे दुनिया में व्याप्त होता है, पूरे ब्रह्मांड में। वैसे ही भगवान एक जगह पर स्थित है और भगवान का जो ब्रह्म ज्योति का शक्ति है ये पूरे दुनिया चलाता है। और आगे जाके वर्णन करते हैं कि दो तरह के लोक है, एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति। तो हमने ये डिस्कशन किया था कि भगवान का अगर क्रिएशन 100% है तो 25% ये भौतिक दुनिया है, 1/4 एक पाद विभूति, और 3/4 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक दुनिया है कि नहीं? तो ये भगवान का क्रिएशन है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं एक जेल है, जेल छोटा सा हिस्सा रहता है एक राज्य का, वैसे ये भौतिक दुनिया एक कुंट, एक जेल की तरह है, पर मैक्सिमम लोग फ्री हैं। इमेजिन कीजिए ये दुनिया में धरती, ये ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है, उसमें से ये धरती सबसे छोटा लोक है। ये धरती में कितने सारे जीव है, गिनती नहीं हो सकता। कितने सारे चींटी है वो भी वैज्ञानिक गिन नहीं सकते। काउंट कर सकते हैं क्या? कोई काउंट नहीं कर सकता। और ये चींटी को नहीं काउंट कर सकते, ये दुनिया के जीवों को कितना काउंट करोगे? और वो भी धरती के जीवों को। इमेजिन करो ये ब्रह्मांड में कितने जीव हैं और कितने सारे ब्रह्मांड हैं। जैसा राई का दाना होता है, इतना छोटा छोटा दाना होता है, एक बकेट भर के या गोनी भर के राई का दाना है, वो राई के दाने को भी कोई गिन नहीं सकता। जीवों को छोड़ो, कितना ब्रह्मांड है उसका भी गिनती नहीं है, इतने सारे ब्रह्मांड हैं और इतने सारे जीव हैं, करोड़ों जीव। फिर भी ये जीव कितने हैं? भौतिक दुनिया का, भगवान के सृष्टि का 1/4 हिस्सा। बाकी हिस्सा 3/4 क्या है? त्रिपाद विभूति, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इमेजिन करो कितने जीव वहां पर रहेंगे। तो हमको लगता है कि भक्त बहुत कम है, भक्त कम यहाँ पे हैं ये भौतिक दुनिया में, पर वहां पे भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अनंत कोटि मतलब आप गिनती नहीं कर सकते कितने वैष्णव हैं, उधर तो बहुत वैष्णव है आध्यात्मिक जगत में। तो हमको वहां पे जाना है। तो वहां पे कौन जान सकता है? जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं जो लोग अभी भी इंद्रिय कामना, काम वासना है, स्पेशली मैथुन का इच्छा, उन सब लोगों को ये दुनिया में ही रहना पड़ेगा। जो लोग काम वासना से मुक्त हो गए हैं, ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे हैं, वो लोग त्रिपाद विभूति, वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जेल में, जेल जो कैदी है उसको हथकड़ी से बांधा जाता है या पैर से बांध के रखता है कि नहीं? तो ये दुनिया में एक ही हथकड़ी है, वो है काम वासना, बस, और कुछ हथकड़ी नहीं है। ये हथकड़ी को हम निकालेंगे, तोड़ पाएंगे तो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा।
So if someone is free from sex desire, that means he is liberated. तो इसलिए कोई भी योग है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये ब्रह्मचर्य व्रत कंपलसरी है हर एक योग में. इनफैक्ट बाकी धर्मों में भी कोई मुस्लिम धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, कोई भी धर्म पालन कर रहा है, प्रभुपाद ये समझाते हैं कि उन सब के लिए सेम थिंग, कॉमन थीम है ब्रह्मचर्य का पालन. तो इस तरह से ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान ये पूरे भौतिक दुनिया को कंट्रोल करते हैं और हम सबको प्रेरणा देते हैं अपना कार्य करने के लिए. और ब्रह्मा जी उनका खुद का उदाहरण दे रहे हैं. दिस इज वेयर वी एंडेड टेक्स्ट 23 कि ब्रह्मा जी का जन्म कैसा होता है. भगवान विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से होता है. इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयंभू या आत्मभू. देखो भगवान की महानता. उनकी पत्नी है उधर लक्ष्मी, पर लक्ष्मी का सहायता नहीं लेते, पहले अपने बच्चे को अपने आप जन्म देते हैं. इसलिए वो जो नाभि है, वो जो कमल है, भगवान का ही अंग है. और क्योंकि ब्रह्मा जी भी वो ही नाभि से आए हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जी भी भगवान के ही अंग है. तो जब ब्रह्मा जी आते हैं, उनको आवाज सुनाई देता है, तपस्या, तप करो, यज्ञ करो. अभी यज्ञ करने के लिए सामग्री चाहिए. तो उस समय दो ही व्यक्ति थे, विष्णु और ब्रह्मा. अभी सामग्री कहां से लाएंगे? इसलिए वो सामग्री भी भगवान विष्णु से ही लाते हैं. तो इसलिए हमने देखा प्रभुपाद कौन सा उदाहरण देते हैं ये समझाने के लिए कि भगवान की पूजा करने के लिए ब्रह्मा जी भगवान का ही अंग उपयोग करते हैं. उदाहरण कौन सा देते हैं? गंगा का. गंगा का पूजा कैसा होता है? गंगा का पानी लेके गंगा को अर्पण करते हैं, है कि नहीं? या सूरज को आराधना कैसे करते हैं? दिया दिखाते हैं सूरज को. अरे दिया सूरज से ही आ रहा है, रोशनी सूरज से ही आ रहा है, फिर भी वही चीज सूरज को देते हैं. या धरती की पूजा. धरती की पूजा कैसे करते हैं? धरती फल या फूल लेते हैं और धरती को अर्पण करते हैं. फल और फूल किसने दिया था? धरती ने दिया था, वही लेके धरती को अर्पण, है कि नहीं? तो वैसे ही क्योंकि ये दुनिया में सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, कोई अलग कुछ बना सकता है क्या? भगवान के सहायता के बिना कोई कुछ बना सकता है क्या? कुछ नहीं बना सकता. ब्रह्मा जी भी नहीं बना सकते. तो इसलिए एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा. इसलिए भगवान को संतुष्ट करने के लिए भगवान का ही मदद, भगवान के ही पदार्थ वो ब्रह्मा जी कर रहे हैं. और ब्रह्मा जी बहुत नम्रता से बता रहे हैं कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया, पर क्रेडिट मेरा नहीं हो सकता क्योंकि पदार्थ भगवान ने दिया है. जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई इंजीनियर है या कोई कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग बनाता है, वो बोल नहीं सकता मैं बिल्डिंग का मालिक हूं. हालांकि बिल्डिंग वो बनाता है, बिल्डिंग का मालिक वो नहीं होता. क्यों? मालिक कौन है? मालिक वो है जो सामान देता है, ईंट, सीमेंट इत्यादि, रेत इत्यादि देता है, वो मालिक होता है. ये सिर्फ मालिक के लिए काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन नहीं. वैसे ही ब्रह्मा जी इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर है, पर सामग्री भूमि अपो नलो वायु कम मनो बुद्धि रेवच, ये जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, पंच महाभूत है, वो ब्रह्मा जी नहीं बनाते हैं, वो भगवान कृष्ण देते हैं और ब्रह्मा जी उसको स्थापित करते हैं. जैसे 1 फ्लोर 2 फ्लोर का बिल्डिंग होता है, ब्रह्मा जी 14 फ्लोर का प्लैनेटरी सिस्टम, 14 लोक का प्लैनेटरी सिस्टम बनाते हैं, पर जो पदार्थ भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं. सो वी एंडेड लास्ट टाइम इन टेक्स्ट 23. आज हम टेक्स्ट 24 से पढ़ेंगे. तेषु यज्ञस्य पशव सवनस्पतय कुश इदं च देव यजनम कालश्चोरो गुणान्विता. Translation. For performing sacrificial ceremonies, one requires sacrificial ingredients such as flowers, leaves and straw, along with sacrificial altar and a suitable time. तो अभी यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए? पदार्थ चाहिए. यज्ञ के पदार्थ, फूल चाहिए रहता है, फल चाहिए रहता है, पत्ते चाहिए रहते हैं, कुशाग्रास चाहिए रहता है, एक यज्ञ कुंड
चाहिए रहता है और एक सही समय, उचित समय। टेक्स्ट 25, वस्तुनि ओषधय स्नेहा रसलोहो मृदो जलम ऋचो यजुंषि सामानि चतुर्होत्रम च सत्तमा। और क्या चाहिए यज्ञ के लिए? अदर रिक्वायरमेंट्स आर यूटेंसिल्स, वस्तुनि यूटेंसिल्स, बर्तन, देन औषधय ग्रेन्स, धान्य, स्नेहा, स्नेहा का मतलब है क्लैरिफाइड बटर, घी, रस लोहो मृदो जलम, रस का मतलब है, रस लोहो मृदो का मतलब है हनी, मधु लगता है, गोल्ड सोना लगता है, और धरती, एंड देन जलम वाटर। बाद में द ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड 4 प्रीस्ट टू परफॉर्म दी सैक्रिफाइस। तो उसके बाद यज्ञ वेद लगते हैं, वेद के मंत्रों का ही उच्चारण होता है, और 4 चतुर्होत्रम, 4 मुख्य प्रीस्ट, पुरोहित लगते हैं यज्ञ करने के लिए। परपोर्ट, टू परफॉर्म अ सैक्रिफाइस सक्सेसफुली एटलीस्ट 4 एक्सपर्ट प्रीस्ट आर नीडेड। यज्ञ करने के लिए 4 दक्ष पुरोहित की जरूरत है। ये वैदिक यज्ञ है, बराबर यज्ञ होना है तो। 1 who can offer is called होता, 4 पुरोहित है, चतुर्होत्रम, 4 तरह के पुरोहित है, ब्राह्मण लगते हैं, और ये चारों के अलग अलग कार्य होते हैं। तो एक व्यक्ति होता है होता, 1 who can offer, जो यज्ञ में अर्पण करेगा, आहुति देगा। 1 who can chant, उद्गात, तो एक व्यक्ति जो जप कर सके, क्योंकि क्या होता है, सब चीज एक साथ फोकस नहीं होता ठीक तरह से, तो इसलिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग कार्य करो और अपने कार्य पे फोकस करो। तो एक व्यक्ति होता है होता, जो अर्पण करेगा यज्ञ में। हाँ, दूसरा होता है उद्गात, जो जप करेगा, अच्छे से प्रोनाउंस करेगा मंत्र को ध्यान से। 1 who can kindle the sacrificial fire without the aid of a separate fire, अध्वर्यु। अध्वर्यु कौन है? जो यज्ञ के जो अग्नि है उसको जलाता है, पर कैसे जलाता है? और एक आग से नहीं, एक पद्धति होता है, वही लकड़ी से घिस के यज्ञ को जलाते हैं, नॉट फ्रॉम अ सेपरेट फायर। तो ये जो व्यक्ति वो यज्ञ के अग्नि को शुरू करता है, उसका नाम है अध्वर्यु। उसके बाद है 1 who can supervise, ब्रह्मा। तो जो चौथा पुरोहित है उसका नाम है ब्रह्मा, जो ये यज्ञ को सुपरवाइज करे, है कि नहीं? तो इसलिए कौन सा भी यज्ञ करने के लिए साथ में लोग आके करना पड़ता है। इसलिए कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन। संकीर्तन का एक मतलब है साथ में आके कीर्तन करो, संकीर्तन का दूसरा मतलब है साथ में आके भगवान की सेवा करो, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला नहीं कर पाएगा। आप एक चीज पे फोकस करोगे, दूसरा व्यक्ति दूसरा चीज पे फोकस करेगा। इसलिए जब साथ में आके लोग काम करते हैं तभी यज्ञ सक्सेसफुल बनता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने, प्रभुपाद वही उदाहरण देते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, इतना बड़ा यज्ञ है। जैसे हम प्रोग्राम करते हैं ना, जागृति प्रोग्राम, जन्माष्टमी प्रोग्राम, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है। एक व्यक्ति ये करता है, एक व्यक्ति किचन संभालता है, गेस्ट संभालता है, और एक व्यक्ति सुपरवाइज करता है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यज्ञ का मतलब क्या है? आप कुछ भी कार्य करो, यज्ञ का मतलब क्या है? अल्टीमेटली वो कार्य से भगवान संतुष्ट होने चाहिए, वो यज्ञ का मतलब है। आहुति देने से या कुछ भी करने से भगवान की संतुष्टि। इसलिए हम कुछ भी सत्संग प्रोग्राम करते हैं, या साथ में आके संकीर्तन करते हैं, या भगवान की सेवा के लिए कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी यज्ञ है, क्योंकि हेतु क्या है? कृष्ण की संतुष्टि। तो इसलिए अपना कार्य फिक्स करो और कार्य पे फोकस करो, और साथ में आके संकीर्तन, साथ में आके सेवा करना, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, such sacrifices were conducted from the birth of Brahma, the first living creature, and were carried on till the reign of Maharaj Yudhishthir. ऐसे जो यज्ञ है, अलग अलग सामग्री, वेद का उच्चारण, 4 ब्राह्मण इत्यादि, ब्रह्मा जी से शुरू हो रहा है।
तो ये यज्ञ की पद्धति नया पद्धति नहीं है, ये ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण से चल रहा है। कब तक चला ये? प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं कलयुग प्रारंभ होने से थोड़ा पहले जब युधिष्ठिर महाराज थे तब तक ये पद्धति चलता आया यज्ञ का। उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ? बट सच एक्सपर्ट ब्राह्मणा प्रीस्ट आर वेरी रेयर इन दिस एज ऑफ करप्शन एंड quarrel, and therefore in the present age only the yajna of chanting the holy name of the Lord is recommended. तो महाराज युधिष्ठिर तक द्वापर युग था, पर कलयुग थोड़ा अलग युग है कि नहीं? अलग कैटेगरी के लोग हैं इसमें। तो ये कलयुग में एक्सपर्ट ब्राह्मणा मिलना बहुत मुश्किल है। दक्ष ब्राह्मणा जिसको मंत्र आता है बराबर, बहुत मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए कलयुग में एक ही यज्ञ रिकमेंडेड है, वो क्या है? भगवान का हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। द स्क्रिप्चर्स एंजॉइन हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर् अन्यथा। इसलिए सब शास्त्रों का मर्म है, निचोड़ यही है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। बाकी यज्ञ छोड़ो, बाकी यज्ञ से लाभ नहीं होगा, एक ही यज्ञ करो, भगवान का हरिनाम, भगवान का हरिनाम, भगवान का हरिनाम, ये एक ही चीज है। कोई बोलेगा और कुछ उपाय है क्या? यज्ञ भी करूंगा, हरिनाम भी करूंगा, उसके साथ और कुछ करूं? जरूरत नहीं है। कलो नास्तेव 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 गतिर् अन्यथा। और कुछ उपाय है ही नहीं कलयुग के लोगों के लिए, एक ही उपाय है भगवान का हरिनाम। तो यहां पे हम विश्राम देंगे। कल टेक्स्ट 26 कल सुबह से कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।